Hello bachon, let's read the question. Figure shows a portion of a circuit. Value of current through R1 is option A 8 by 5 ampere, option B 2 ampere, option C 1 ampere and option D 3 ampere. तो बच्चों यहाँ पर अगर हम रेजिस्टर्स की अरेंजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जब आपके रेजिस्टर्स are connected in parallel, तो पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor is same, but total current gets divided. और अगर हम बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 plus R2 up to Rn if we have n resistors. और अगर हम पैरेलल की बात करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/R1 plus 1/R2 up to 1/Rn. देखो बच्चों यहाँ पर आपके R3 और R4 ये दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा आपका इन दोनों का R3 and R4 are in series arrangement. तो इनका रिजल्टेंट लेट से इट इज RS. तो वो कितना होगा R3 plus R4 2 plus 2 that is 4 ohm. तो आपका सीरीज अरेंजमेंट हो गया 4 ohm. तो बच्चों अगर हम अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात करें तो R1 और R2 तो आपके पैरेलल में है और ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपके RS कॉम्बिनेशन जो R3 plus R4 है उनके भी पैरेलल में है. तो हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं सबसे पहले. तो ये आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस बचे. पहला है आपके पास R1, दूसरा है R2 और तीसरा है RS. तो ये है आपके पास 2 ohm, 2 ohm, 4 ohm और टोटल करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर. तो बच्चों यहाँ पर करंट आपको गिवन है 4 एम्पियर. टोटल रेजिस्टेंस would be let's say it is R. 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/RS. So 1/R is equal to 1/2 plus 1/2 plus 1/4. 4 divided by 2, that will be 2 into 1, 2. 4 divided by 2, 2 into 1, 2. 4 divided by 4, 1 into 1. So 5/4. So R will be equal to 4/5 ohm. देखो बच्चों ये है हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस. तो हम यहाँ से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस that will be equal to I into R. करंट है 4 into रेजिस्टेंस 4/5 that is 16/5 वोल्ट. ये है आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और आपको निकालना क्या है करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1. सो करंट थ्रू R1 is let's say I1 is equal to V/R1. तो पोटेंशियल डिफरेंस V है आपके पास 16/5, R1 है आपके पास 2, तो ये हो जाएगा आपका 8/5 एम्पियर. So our final answer is option A, 8/5 ampere. Hope you understood it well. Best of luck.